आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आज की खबर है कि बांकीपुर उपचुनाव काउंटिंग हो रही है और इसमें प्रशांत किशोर लगातार शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी दूसरे पोजीशन पर और आरजेडी तीसरे पोजीशन पर है। 9 राउंड की गिनती हो गई है। 9वें राउंड का की गिनती का जो चुनाव परिणाम आया है, जो आधिकारिक जो पुष्टि हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें प्रशांत किशोर को 17,856 वोट मिले हैं और नीरज कुमार को 12,584 वोट मिले हैं। मतलब कि प्रशांत किशोर 5272 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार शुरू से बढ़त बनाए हुए है, इसको लेकर के जन सुराजियों में काफ़ी खुशी की लहर है। प्रशांत किशोर के गांव में भी जश्न का माहौल है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जन सुराजी जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो लगभग सभी पार्टियां के जो भी कार्यकर्ता हैं और लोग भी जो बांकीपुर के लोग हैं या पूरे बिहार के लोग हैं, सिर्फ पूरे बिहार की बात नहीं करें बल्कि पूरे देश की बात करें, जिसकी नज़र बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के है। और इस काउंटिंग में जिस तरह से काउंटिंग के परिणाम सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चा ये हो रही है कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दा को लेकर के बांकीपुर की जनता के बीच गए थे और प्रशांत किशोर ने कहा था कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, अगर यहाँ से बीजेपी को हरा दिया जाता है तो ये मैसेज सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के लिए भी मैसेज होगा कि बिहार के सीएम जो बनाए गए हैं वो बने नहीं हैं, जनता ने नहीं बनाया है बल्कि बीजेपी ने थोपा है। और वैसी स्थिति में चूंकि बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के चेहरा पर वोट दिया था और सीएम कोई और बना, इसको लेकर के बांकीपुर की जनता के बीच में प्रशांत किशोर गए हुए थे और बहुत सारे मुद्दे थे। मतलब कि जो भी बिहार में सम्राट सरकार में जो भी इनकाउंटर हुए या फिर नीट छात्रा हत्याकांड हुआ, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के प्रशांत किशोर जनता के बीच में गए हुए थे और बांकीपुर की जनता को उन्होंने साफ तौर पे मैसेज दिया था, कहा था, डोर टू डोर कैंपेन किया था और कहा भी था कि ये जो बांकीपुर की जो जनता है, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सिर्फ बांकीपुर ही नहीं है बल्कि ये पूरे बिहार की सबसे सेंसिटिव और एजुकेटेड विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की जनता ही तय करेगी कि बिहार की दिशा और दशा क्या होगी अगर यहाँ से बीजेपी को हरा दिया जाता है। वैसी स्थिति में ये जो है बीजेपी एनडीए को एक मैसेज आएगा कि बिहार की जनता आखिर चाहती क्या है। और जिस तरह से बीजेपी वाले लोगों का जो दावा जो सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही थी कि ये जो है बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से बीजेपी को किसी को खड़ा करा दिया जाएगा तो वो जो है चुनाव जीत जाएगा कैंडिडेट, वैसी स्थिति में ये जो है कहीं ना कहीं मिथ्या साबित होती हुई प्रतीत हो रही है। मौजूदा समय में 9 राउंड की गिनती हो गई है। अभी जो है प्रशांत किशोर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। 31 राउंड की गिनती होनी है। 14 टेबल पर जो है काउंटिंग चल रही है और जिस तरह से जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, काउंटिंग के परिणाम जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, आरजेडी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जन सुराजियों में काफ़ी खुशी की लहर है। अब आने वाले समय का इंतजार करिए, महज चंद घंटे का इंतजार करना होगा कि परिणाम क्या आता है। बांकीपुर की जनता ने बिहार की दिशा और दशा क्या तय करती है, कुछ देर इंतजार करना होगा। उसके बाद में आप लोगों को हम बताएंगे कि इस चुनाव परिणाम के मायने क्या हैं और बांकीपुर की जनता की इच्छा क्या है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। सहयोगी रवि के साथ मनोज नारायण सिंह, पटना। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।